प्रणाम मित्रों, आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में जो चर्चा का मुख्य विषय समुद्र मंथन, उसकी प्रासंगिकता और वैज्ञानिक रूप से उसके कुछ प्रमाण मैं आपको उनसे रूबरू करवाऊंगा। और हमेशा की तरह उससे पहले एक कविता जिसकी कुछ चंद पंक्तियां हैं पहले प्रस्तुत करूंगा। शब्द शब्द में ऊर्जा भरी, शब्द शब्द में प्रेम रूपी बाण, शब्द शब्द में ऊर्जा भरी, शब्द शब्द में प्रेम रूपी बाण। किसी को इससे औषधि लगे तो किसी के निकल जाएं जैसे प्राण, किसी को जैसे इससे औषधि लगे तो किसी के निकल जाएं जैसे प्राण। शब्द शब्द में ऊर्जा भरी, शब्द शब्द में प्रेम रूपी बाण। कोई मृदुभाषी चापलूसी करे, विवेक शून्य न हो परिस्थिति में ऐसे, तथापि आपके अवगुण दब जाएं। प्रेम जैसे प्रेम भरे मन प्रभु को भी रिझा पाए। जीवन शून्य तब हो जाए, तब जागृत हो जाए व्यक्तित्व प्रेम से भरा, खुल जाए जब हीरे की खान। शब्द शब्द में ऊर्जा भरी, शब्द शब्द में प्रेम रूपी बाण। शब्द शब्द में ऊर्जा भरी, शब्द शब्द में प्रेम रूपी बाण। कोई मृदुभाषी चापलूसी करे तो विवेक शून्य न हो उस परिस्थिति में, तथापि उसके अवगुण दबा जाएं। शब्द जैसे प्रेम भरे प्रभु को भी रिझा पाए। जीवन धन्य हो जाए, तब जागृत हो जाए व्यक्तित्व प्रेम से भरा, खुल जाए तब जैसे हीरे की खान। शब्द शब्द में ऊर्जा भरी, शब्द शब्द में प्रेम रूपी बाण। दोस्तों, समुद्र मंथन आपने शास्त्रों में सुना होगा। जब हुआ था, अनेक रत्नों की उत्पत्ति हुई, तो समुद्र में आखिर ये शक्ति कहाँ से आई, इसीलिए इसकी प्रासंगिकता को मैं वैज्ञानिक रूप से समझाने की कोशिश करूंगा। समुद्र मंथन से पहले ये अब के युग में संभव नहीं है कि ऐसा हो पाए। देवी देवता और महान परम पिता परमेश्वर है, उनकी देन था और उनकी लीला का एक स्वरूप था। लेकिन आज भी यदि असंभव तो नहीं है, लेकिन मुश्किल है। भले ही इन शब्दों के माध्यम से मैं आपको कोशिश केवल इस चीज की कराना चाह रहा हूँ कि उसमें समुद्र में से ऐसे रत्न क्यों प्रकट हुए हैं। तो समुद्र मंथन हो न हो, लेकिन आप हमेशा अपना आत्म मंथन प्रत्येक दिन अथवा कुछ समयावधि के दौरान किया करें। आपको जरूर ऐसा लगेगा कि आपने कभी किसी के साथ कोई बुरा किया हो, तो उससे आपको हर्ष, विषाद, अवसाद जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन उसका एक उपाय यही है कि जितना गलत हो गया, हम आत्ममंथन करने के पश्चात उसको पाएं, उसका विश्लेषण करें, और विश्लेषण करने के उपरांत ऐसा भविष्य में कदापि न करें। और उस आत्ममंथन के दौरान यदि आपको किसी कर्म के द्वारा ऐसी खुशी मिलती है कि हाँ, मैंने यह कर्म किया है, तो उसको निखारने की कोशिश करें और उसको हमेशा अनवरत जारी रखें, उसको रनिंग में रखें। तो समुद्र में जो नदियों का जो जितनी सारी नदियां हैं, घाट गदेरे वगैरह मिल करके वो सारे समुद्र में नदी के रूप में या किसी नाले के रूप में चले जाते हैं। तो इसमें जैसे इस समय हमारे फैक्ट्रियों का धुआं, कचरा, मैल इतना जाता है, तो आप लगा लो वह समुद्र के अंदर ऐसे स्थित होगा जैसे हलाहल विष उस समय निकला था समुद्र मंथन के समय। और इसमें कुछ अच्छी चीजें ये भी हैं कि जैसे यज्ञ का जो शेष भाग बच जाता है, फिर बारिश होकर वह बह जाता है, अथवा ऐसे अनेक व्यक्तित्व महान व्यक्तित्व के धनी विभूतियां जन्म लेकर ऐसे कुछ कर्म कर जाएं, तो उनका जो कर्म क्षेत्र है, उनको तो कर्म के रूप में जो उन्होंने अच्छा किया है वो तो मिलेगा ही। लेकिन अंत समय जब उनका आएगा, तो उनके शरीर का एक रोम रोम जब पानी में प्रवाहित हो जाएगा, तो वो एक रत्न के रूप में वहां संचित होगा। इसी तरह जो हम पृथ्वी पर जो भी कर्म करते हैं, अप्राकृतिक रूप से भी कई चीजें ऐसी होती हैं कि वो हमें दिखाई नहीं देती या हम महसूस नहीं कर पाते। वो पानी के रूप में घुल मिलकर सारे समुद्र की ओर बह जाती हैं। तो इन्हीं को आधार बनाने का मेरा मकसद यही था कि जब ऐसी निधियां समुद्र में अवश्य किसी न किसी रूप में होंगी, और समुद्र में से हीरे भी मिलते हैं, मोती भी मिलते हैं, और तरह तरह के बहुमूल्य रत्नों की खानें मिलती हैं जो अब भी हैं, जिसका प्रमाण मैंने आपको दिया। दोस्तों, अगले दिन एक रुचिकर विषय के साथ हाजिर होऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय